to your YouTube channel The Physics Wave and my name is हेमंत। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। ये एक तरह से फिजिक्स की जान है। ठीक है, ये जो हम आज तीन इक्वेशन की बात करेंगे ये फिजिक्स की जान है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। यानी कि फिजिक्स के अंदर काइनेमेटिक्स की या हम बोले मैकेनिक्स की जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो सिर्फ इन तीन इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगी। 2 मिनट में ये जो इक्वेशन है ये उनको सॉल्व कर देगी। तो हम आगे में इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। ये वैलिड कब है, इनकी वैलिडिटी है वैलिड ओनली इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, जहां पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा वहां पे हम इन तीन इक्वेशंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं, चलो इनकी फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, इसी जो फर्स्ट इक्वेशन होती है वो होती है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। यहाँ पे v क्या होगा, हमने आपको बताया था कि here v is equal to final velocity of object, u initial velocity of the object, a uniform acceleration and t time taken। ठीक है, ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन है। इस इक्वेशन को बोलते हैं हम पोजीशन टाइम रिलेशन। इसको क्या बोलते हैं हम, पोजीशन टाइम रिलेशन। ये जो इक्वेशन है किसके बीच में रिलेशन दे रही है हमने अपने को, ये दे रही है अपने को पोजीशन के और टाइम के बीच में। सॉरी पोजीशन नहीं वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी नहीं और टाइम, एक्सेलरेशन तो रहेगा। ठीक है, तो ये कौन सा है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन है। अब हम बात करते हैं इसके प्रूफ की। ठीक है, इसका प्रूफ हमने माना कि एक बॉडी है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से मूव कर रही है। यहाँ पे एट पॉइंट O, एट पॉइंट A, एट पॉइंट B। ठीक है, उसने x1 डिस्टेंस ट्रेवल की एट पॉइंट A और x2 डिस्टेंस ट्रेवल की उसने एट पॉइंट B। यहाँ पे कुछ टाइम होगा, क्या होगा वो, हमने उस टाइम को बोला t1, इस पे टाइम जो होगा उसको क्या बोला हमने t2। ठीक है, यहाँ पे कुछ उसकी वेलोसिटी होगी, हमने उस वेलोसिटी को बोला v1, और यहाँ पे उस बॉडी की कुछ वेलोसिटी होगी, उसकी उस वेलोसिटी को बोला हमने v2। ठीक है, हो गया इतना। यहाँ के बाद हम अब देखते हैं, हमने क्या लिखना है कि कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एंड at a time t1 it travel distance x1 and having velocity v1, and at time t2 it displays the distance x2 and velocity v2। ठीक है, उसके बाद इसका प्रूफ करेंगे कि वी नो, हमें क्या पता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम, है ना, या फिर हम बोले चेंज इन टाइम। तो a इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, चेंज v2 माइनस v1, v2 माइनस v1, ये तो चेंज इन वेलोसिटी होगी a और b के बीच की। हम अभी बात करेंगे a और b के केस में। ठीक है, कि एक्सेलरेशन बिटवीन a b, कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो उस बॉडी के अंदर, वो क्या होगा v2 माइनस v1 अपॉन में टाइम क्या है t2 माइनस t1। ठीक है, उसके बाद अपने पास से क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास v2 क्या है, a t2 माइनस t1
प्लस v1, है ना। ये अपने पास क्या आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इस टाइम को t1 को हमने क्या माना, स्टार्टिंग टाइम। हमने माना कि जो t1 है वो क्या है, 0 है। टाइम t1 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी होगी कुछ, जिसको हमने क्या, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे जो वेलोसिटी v1 होगी वो क्या होगी, u। भाई टाइम t1 अगर 0 है, हमने माना कि जब हमने उस बॉडी को, ऑब्जेक्ट को हमने ऑब्जर्व किया तो उस वक्त टाइम t1 था और हमने कहाँ से स्टार्ट किया, 0 सेकंड से। तो t1 0, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी v1 उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम, u, ठीक है। और t2 क्या हो गया अपने पास, इसको t बोल दिया कि इन दोनों के बीच का जो टाइम होगा वो क्या होगा, t। और v2 क्या होगा अपने पास, फाइनल वेलोसिटी थी। तो इनको किस में पुट किया, पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2 में पुट किया तो हमें क्या मिला, v इज इक्वल टू a t माइनस 0 प्लस में u, और v इज इक्वल टू u प्लस 8t। ये अपने को क्या मिल गया यहाँ से, इक्वेशन, हेंस प्रूफ, ठीक है। ये अपने पास क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन में इक्वेशन नंबर 1 v इज इक्वल टू u प्लस 8t, और यहाँ से हमने इसका प्रूफ किया। इसके बाद अपनी जो सेकंड इक्वेशन है वो अपनी क्या होगी, इनको याद कर लेना, अच्छे से रख लेना इसको, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 8t का स्क्वायर। ये अपने पास क्या होगी, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो हियर s क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t। इस t टाइम के अंदर वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मींस x यहाँ से इसके बीच की बात कर रहे हैं हम, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो टाइम ही तो होता है t2 माइनस t1 को हमने t माना था वहाँ पे, और u क्या होगा अपने पास, इनिशियल वेलोसिटी। सिमिलरली t इज द टाइम टेकन एंड a इज द एक्सीलरेशन, और ये किसके बारे में बताते रिलेशन हमें, ये हमें s यानी पोजीशन टाइम रिलेशन है, ये पोजीशन और टाइम के बीच का रिलेशन हमें देता है, ठीक है। प्रूफ में सेम वही कि ऑब्जेक्ट है वो o से स्टार्ट हुआ एट टाइम t1 के ऊपर वो a पोजीशन पे, उसकी वेलोसिटी v1 है, टाइम t2 पे वो b पोजीशन पे, उसकी वेलोसिटी v2 है। उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, a पॉइंट तक x1 या से x2 एट मीन पोजीशन से स्टार्ट किया हमने, ठीक है। तो करें स्टार्ट इसको, देखो हमें वी नो क्या पता है, देखो हमें क्या पता है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता था, सॉरी एवरेज वेलोसिटी क्या होती थी अपने पास, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी जो अपने पास v एवरेज होती थी वो क्या होती थी, डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रैवल की उसने a से b के बीच में, x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा अपने पास, ये डिस्टेंस है के बीच की, x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1, है ना। और यहाँ से हमने क्या निकाला, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v एवरेज t2 माइनस t1। अपने पास यहाँ से क्या आ गया, ये इक्वेशन, इसको बोला हमने 1। नाउ हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। याद है, इनिशियल को क्या बोलते थे हम, u, फाइनल को v अपॉन में 2, ठीक है। या अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम क्या बोलते हैं इसको, v1 प्लस v2, इनिशियल v1 है, ये फाइनल v2 है अपॉन में 2। तो इस इक्वेशन एवरेज को किस में पुट कर देंगे, पुट
इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 क्या हुआ अपने पास x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v1 प्लस v2 अपॉन में 2 t2 माइनस t1। ठीक है, तो उसके बाद देखो नाउ x2 क्या होगा अपने पास x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 क्या आएगी, ये डिस्टेंस आएगी अपने पास, और इसको क्या बोल रहे हो s, तो ये क्या बन गया अपने पास x2 माइनस x1 इज इक्वल टू s होगा अपने पास, है ना। v1 को हमने क्या बोला, v1 इनिशियल है तो उसको u, v2 क्या है फाइनल है तो उसको v, t2 क्या हुआ, t1 क्या हुआ 0 और t2 क्या हुआ t। भाई ये डिस्टेंस हो गया अपने पास x, v1 को हमने u माना, v2 को हमने v माना और t2 को हमने t और t1 को मैंने 0, मींस t2 माइनस t1 क्या है, टाइम लिया वो t टाइम बोला। ठीक है, हमने जब इस इक्वेशन में पुट किया तो अपने पास क्या आया, s इज इक्वल टू क्या बन गया है u प्लस v डिवाइडेड बाय 2 अपॉन में t। उसके बाद ठीक है, अपने पास इक्वेशन क्या आ गई 3, वी नो इक्वेशन 1 क्या होती है v इक्वल टू u प्लस 80। हमने क्या किया, पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, मैंने इस 4 को उठा के कहाँ पुट कर दिया, इसको 3 के अंदर पुट कर दिया। जैसे मैंने इसके अंदर पुट किया तो अपने पास क्या बनेगा, s बनेगा अपने पास, इसको पुट कर दें। ठीक है, तो s क्या बनेगा अपने पास, s इज इक्वल टू u प्लस v क्या हो गया u प्लस 80 अपॉन में 2 अपॉन में t, है ना। तो क्या बन गए 2u प्लस 80 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई t इज इक्वल टू s इज इक्वल टू 2ut प्लस 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो s क्या हो गया अपने पास, इसको इधर किया तो ut प्लस हाफ 80 का स्क्वायर, तो अपने पास क्या आ गई सेकंड इक्वेशन, हेंस। ठीक है, अपने पास ये सेकंड इक्वेशन भी सोल्व हो गई, ये उसका प्रूफ है। और उसके बाद अपनी फाइनल इक्वेशन है थर्ड, वो अपने पास बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, अपने पास क्या है थर्ड इक्वेशन। ठीक है, सो यहाँ पे हेयर v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म वाला, s क्या है डिस्टेंस ट्रेवल। क्या इसमें टाइम का बात हुई, नहीं थी, तो किसका रिलेशन है, ये है वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन। ठीक है, ये किसका बीच में रिलेशन दे रहा है, वेलोसिटी के बाद और डिस्टेंस के बीच में क्या दे रहा है रिलेशन दे रहा है। फाइन, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ, बिल्कुल सिंपल प्रूफ है। वी नो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, v इक्वल टू u प्लस 80। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, t को निकाला v माइनस यू अपॉन में a। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन मोशन की क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 का स्क्वायर। इस t को वहां पुट करना है इक्वेशन 2 में, ठीक, बस पुट इन इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2।
हमें टू के अंदर पुट करना है। तो अपने पास क्या होगा, एस इज इक्वल टू यू, टी है अपने पास v माइनस यू बाई ए प्लस हाफ ए टी, क्या हो गया यहाँ पे ए का स्क्वायर है ना। ये क्या बन गया, यू वी माइनस एस वी स्क्वायर माइनस यू वी सॉरी यू वी माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस हाफ ए स्क्वायर बाहर आया, अंदर क्या बनेगा वी स्क्वायर एस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो यहाँ से अपने पास क्या बना, यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस ए सेकेंड अपॉन टू ए, तो ऊपर क्या बना अपने पास बी स्क्वायर माइनस प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी। जब हमने इनको सोल्व किया तो अपने पास क्या आया, नीचे टू एलसीएम आया, टू ए अपने पास क्या आया एलसीएम। तो यहाँ पे क्या बन गया, एस इज इक्वल टू टू यू वी माइनस टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी। ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे, हमें यहाँ पे करें ठीक है। ये क्या बचा अपने पास, एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस टू यू स्क्वायर में से प्लस यू स्क्वायर क्या बना, यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में टू ए, टू इधर गया तो अपने पास क्या बना बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। अपने पास क्या आ गई थर्ड इक्वेशन। तो ठीक है, अपने पास क्या हो गई थर्ड इक्वेशन। हमने तीन इक्वेशन पढ़ी है, ये अपने पास थर्ड इक्वेशन। देखिए न्यूमेरिकल है, एक कार एक्वायर वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट कैलकुलेट द एक्सेलरेशन का। देखिए न्यूमेरिकल करने से पहले हमें ये बेसिक पता होना चाहिए ठीक है। देखो अगर हमें बोला गया है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, मींस वो पहले स्टार्ट होने से पहले वो रेस्ट पे थी, तो इसका मतलब कौन सी वेलोसिटी होगी इनिशियल, और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इस केस में 0 ठीक है। और अगर हमें बोले कम टू रेस्ट कि वो बाद में क्या आएगी रेस्ट पे आएगी, फॉर एग्जांपल हम कार से जा रहे हैं ब्रेक अप्लाई की तो हमने देखा कि कार 10 सेकंड के बाद वो कम टू रेस्ट आई बाद में, तो कौन सी वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी, और वो क्या होगी उस केस में 0 होगी ठीक है। थर्ड पॉइंट से अपने को क्या पता होना चाहिए कि अगर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं यानी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है चेंज इन वेलोसिटी, तो हम क्या बोलेंगे एक्सेलरेशन ए, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है यानी जहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन, उसमें क्या यूज करेंगे हम माइनस ए, माइनस यूज करेंगे सेम ये ठीक है स्टार्टिंग फ्रॉम दैट। और उसके बाद हमें तीन इक्वेशन याद होनी चाहिए, क्या है v इक्वल टू u प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as ठीक है। ये इक्वेशन तो हमें मेमोराइज होनी ही चाहिए खराब में, इनको तो चाहे रट लो ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका सॉल्यूशन, हमें क्या किया गिवन है, पहले हमें क्या लिखना है कार एक्वायर वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी गिवन है लेकिन हमें ये नहीं पता फाइनल है इनिशियल है ठीक है। इन 10 सेकंड हमें टाइम गिवन है 10 सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मींस u क्या है 0, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो गया अपने पास v, वो क्या हो गई 72 किलोमीटर पर आवर। फाइंड एक्सेलरेशन, अब हम इसमें से कौन सा फॉर्मूला पुट करें, अब इसमें तो s आ रहा है, क्या हमें s है हमारे पास नहीं है, इसमें भी नहीं, तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बचा फर्स्ट, v हमें पता है, u भी पता है, टाइम भी पता है, सिर्फ क्या निकालना है हमने एक्सेलरेशन निकालना है, तो इसको कहां पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ठीक है। उससे पहले हमें एक चीज और देखनी है, यूनिट का ध्यान रखना है, ये टाइम किस में सेकंड में, यहाँ पे टाइम किस में दिया हुआ है आवर्स में, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले मीटर पर सेकंड में, यानी एस यूनिट के अंदर, तो क्या हो जाएगा 72 मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं यहाँ पे 1000 से किया मीटर हो गया और डिवाइडेड बाय 60 अपॉन में 60
ठीक है, तो अपने पास क्या हो गया, ये मैंने अपने पास इसको सोल्व किया तो या था अपने पास 20 मीटर पर सेकंड। अब देखो टाइम सेकंड में ना, और यहाँ पे भी टाइम क्या सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, इसको सोल्व करना। तो उसके पास अपने क्या आ गया, v इक्वल टू यू प्लस 80, v के अपने पास 20, u के अपने पास 0, a टाइम के अपने पास 10, तो 20 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू a। नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या है अपने पास 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब यहाँ पे भी जरूरी है, कभी कंफ्यूज हो जाओ, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में अपना क्या है एक्सेलरेशन है, यानी अपना एक्सेलरेशन ये है कार एक्सेलरेशन, ठीक है। इसके बाद न्यूमेरिकल 2, अब इस न्यूमेरिकल में क्या है अपने पास गिवन है, ये कार रेसिंग कार है, उसके यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना है गिवन के अपने पास एक्सेलरेशन ये है ना, एक्सेलरेशन के अपने पास 4 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड का भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हाट डिस्टेंस इट विल कवर इन 10 सेकंड, टाइम के अपने पास 10 सेकंड आफ्टर रेस्ट, यानी रेस्ट के बाद, यानी कौन सी वेलोसिटी इनिशियल फाइनल इनिशियल है ना, आफ्टर रेस्ट, पहले क्या थी वो रेस्ट में थी, मतलब तो पहले क्या बात करते हैं इनिशियल की, फाइनल की तो बात ही नहीं, इसमें तो हमें इसी से मतलब है। और अपने को निकालना क्या है फिर व्हाट डिस्टेंस, यानी अपने को s निकालना है। अब देखो s इक्वेशन 1 में भी है 2 में भी है, यानी हमें 2 और 3 में से इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी। अब देखते हैं थर्ड पे बात करते हैं, अपने पास s निकालना है, ठीक है, एक्सेलरेशन है u है v नहीं है अपने पास, यानी दो वेरिएबल आ गए ना v और s, नहीं निकाल सकते। ऊपर u है, टाइम भी अपने पास, एक्सेलरेशन भी और टाइम भी, तो हम ऐसे क्या निकाल सकते हैं यूज एज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 का स्क्वायर, u क्या होगा अपने पास 0, टाइम कितना अपने पास 10 प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना अपने पास 4, टाइम कितना अपने पास 100 का स्क्वायर, ये टर्म क्या हो गई 0, तो एक्सेलरेशन क्या वो डिस्टेंस क्या अपने पास 12, इसका क्या होगा अपने पास ये 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 2000 मीटर, इसका आंसर क्या है अपने पास 2000 मीटर। फाइन, ये अपने पास क्या है डिस्टेंस ट्रैवलिंग 10 सेकंड आफ्टर दैट इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द रेसिंग कार इज, क्या अपने पास हो गया न्यूमेरिकल नंबर 2। इसमें क्या है कि एक कार इनिशियली एट रेस्ट है, यानी मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, स्टार्टिंग मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर, तो कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी। देखिए फिर बस क्या गिवन है u 0 है ना, और क्या गिवन है एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है भाई, इसको चेंज नहीं करना, s क्या है 25 मीटर, मीटर में है मतलब इसको भी चेंज नहीं करना। उसके बाद क्या अपने पास डायरेक्ट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2vs, क्योंकि इसमें इसके लिए हमें क्या चाहिए टाइम चाहिए, टाइम अपने पास है नहीं, तो इसमें हम कौन सा यूज करेंगे, तो v स्क्वायर अपने निकालना है, u स्क्वायर क्या होगा अपने पास 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इनटू a कितना अपने पास 0.5, s कितना अपने पास 25, राइट, v स्क्वायर क्या होगा अपने पास ये 0 हो गया, ये इसको सोल्व किया तो अपने पास क्या बनेगा ये v स्क्वायर 2as 0.5, अपने पास क्या है नीचे 10 आए तो ये क्या है अपने पास 25, और v क्या आ गया अपने पास रूट 25, यानी 5 मीटर सेकंड, और अपने पास क्या आ गया। इस तरह से हम इस इक्वेशन को सोल्व करके न्यूमेरिकल कर सकते हैं। इस न्यूमेरिकल को पहले बार ध्यान से सुनना कि एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन से पर्सन है, उसने क्या किया जंप किया, ठीक है, जंप किया तो जब वो 40 मीटर नीचे आया तो उसने अपने पैराशूट को ओपन किया, 40 मीटर नीचे आने के बाद उसने अपने पैराशूट को ओपन किया, जैसे ही पैराशूट को ओपन किया तो क्या होगा उसका जो रिटार्डेशन होगा वो धीरे धीरे आने लगेगा ना, एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, मींस उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी पैराशूट ओपन होने के बाद, तो जो उसके अंदर डीएक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया हुआ -2 मीटर पर सेकंड के, और जब जमीन पे उतरा तो उस टाइम उसकी उतरने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो हमें बताना है नंबर 1
लॉन्ग टाइम, ये वो चीज नहीं है, ठीक है, वो कितनी देर हवा में रहा ऊपर से क्या तक। नंबर टू कि एट what distance he opens his parachute from ग्राउंड, उसने ग्राउंड से कितना ऊपर ये डिस्टेंस उसने पैराशूट को ओपन किया, ठीक है। मीटर की तरफ निकालना है, इसको एस को निकालना और कितना वो यहाँ पे और इस टोटल टाइम उसने निकालना है, ठीक है। अपने को ये निकालना है। उसके बाद एक चीज और याद रखना, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो तो फ्री फॉल के टाइम में कंडीशन याद रखना, फ्री फॉलिंग में जो एक्सेलरेशन ए है वो क्या बन जाता है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड। ए क्या हो जाता है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब कोई बॉडी फ्री फॉलिंग होती है तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैंने उसको छोड़ा तो एकदम नीचे आएगा ना, तो ये जो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो ए, उसको वो किस वजह से हुआ, ग्रेविटी की वजह से। वो कितना प्रोड्यूस हुआ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कैलकुलेशन में इसको हम यूज कर लेते हैं कभी-कभी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें इसका सॉल्यूशन करना है, इसके अंदर अब सारे फॉर्मूले लगेंगे। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमें हमारे पास क्या गिवन है, u गिवन है 0 है, यहाँ पे हमें क्या गिवन है एक्सेलरेशन बोल रहे हैं, इसको g बोल रहे हैं, क्या है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से v निकाल सकते हैं, ये v है ना, ये v आ गया अपने पास, तो हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, चलो हम पहले भी निकालते हैं, यहाँ की हम वेलोसिटी देखते हैं कि उसका पैराशूट ओपन होने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी। नंबर 1 बिफोर ओपनिंग पैराशूट, उसके पास क्या क्या गिवन है u 0, v हमें कैलकुलेट करनी है, a क्या अपने पास या g बोले उसको क्या वो अपने पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और s के अपने पास 40 मीटर। कौन सा फॉर्मूला पुट करें, फर्स्ट कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है और हमारे पास v भी नहीं है, हम कौन सा यूज करेंगे v निकालने के लिए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as है ना, तो क्या इसके हमने v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, v स्क्वायर माइनस u क्या अपने पास 0 का स्क्वायर 2 इनटू एक्सेलरेशन कितना है 9.8, s कितना है अपने पास 40, तो अपने पास v स्क्वायर क्या आएगा यहाँ से, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास जो v स्क्वायर आता है वो आता है 28 मीटर पर सेकंड v, ठीक है। अपने पास यहाँ से क्या आई वेलोसिटी 2.8 मीटर पर सेकंड, यानी हमारे पास ये वेलोसिटी क्या है 28 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब हम टाइम निकाल सकते हैं, तो टाइम क्या होगा, टाइम के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करें हम, फर्स्ट यूज कर सकते हैं ना, इजी है, v इक्वल टू u प्लस at, v कितना अपने पास 28, u कितना अपने पास 0 प्लस एक्सेलरेशन हम 10 ले लेते हैं इसको और टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, तो टाइम क्या होगा अपने पास 2.8 सेकंड, अपने पास क्या आ गया t1 आया, इसको मैं बोला t1 2.8 सेकंड, ठीक है। उसके बाद ये अपने पास हो गया बिफोर ओपनिंग, अब इसको हम एक बार रब कर देते हैं ये को, उसके बाद अपने पास आफ्टर करना है, ठीक। तो हमने क्या किया आगे आफ्टर ओपनिंग द पैराशूट, आफ्टर ओपनिंग ओपन करने के बाद, ओपन करने के बाद अब इस कंडीशन के अंदर जो v है ये किसका काम करेगा, u का काम करेगा, यानी ये जो इसकी फाइनल वेलोसिटी थी अब क्या बन गई है इसकी इनिशियल वेलोसिटी बन गई, तो इसकी u क्या हो गई इसके पास 28 मीटर पर सेकंड, यानी इस टाइम पे उसके पास इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी कम हो रही है
यानी एक्सेलरेशन कितना है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अपने पास क्या गिवन है, और अपने पास कुछ गिवन है ही नहीं, तो हम क्या निकाल सकते, हमें क्या निकालना है, s निकालना है। और अपने को क्या निकालना है, दूसरा टाइम निकालना है। तो s के लिए क्या फॉर्मूला करेंगे हम, s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। अब हम इनपुट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि हमें s निकालना, अपने पास टाइम भी नहीं है, तो इसलिए इसको नहीं यूज करेंगे। इसके अलावा कौन सा बचा s के लिए, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। v क्या अपने पास 4, u स्क्वायर क्या हो गया 28 का स्क्वायर इक्वल टू 2, a क्या अपने पास -2 इंटू s। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास जो एक्सेलरेशन है वो जो s होगा वो अपने आप अपने पास क्या आएगा 195 मीटर। s क्या अपने पास 195 मीटर, फिर यहाँ से क्या अपने पास भी 195। ठीक है, हमारे पास vu है, v भी है, एक्सेलरेशन भी हम टाइम निकाल सकते हैं ना। तो टाइम क्या जाएगा अपने पास v इक्वल टू u प्लस 80, v के अपने पास 28, u के अपने पास v के अपने पास फाइनल 2, u के अपने पास 28 प्लस एक्सेलरेशन कितना अपने पास -2 और टाइम के अपने पास 3। इसके बाद अपने पास ये क्या हो गया, ये क्या है -26 इक्वल टू -2t। तो टाइम क्या है अपने पास 13 सेकंड। T2 बोल दिया इसको हमने क्या बोला T2। टाइम टू क्या है अपने पास 13 सेकंड। ये हम भी कर सकते हैं, पहले टाइम निकाल के s इक्वल टू t प्लस हाफ टी स्क्वायर से हम s भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अपने पास क्या आ गया, टाइम आ गया। टाइम क्या है अपने पास T2 इक्वल टू 13 सेकंड। अब इसका फर्स्ट क्या है, हाउ लॉन्ग ही वाज इन एयर, हवा में कितनी देर रहा, टोटल टाइम। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या होगा अपने पास, हम इसको यहाँ पे करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या होगा, टोटल t1 प्लस t2। t1 क्या अपने पास 2.8 प्लस 13 कितना हुआ 15.8 सेकंड ही वाज इन एयर। टोटल यहाँ से तक वो 15.8 मीटर 15.8 सेकंड तक वो हवा में रहा। सेकंड क्या होगा इसका कि वो वाइट पॉइंट डिस्टेंस ही ओपन इज पैराशूट, कितना डिस्टेंस उसने पैराशूट खोला 195 हम निकाल चुके हैं। ठीक है, और अगर हमें टोटल डिस्टेंस बोला जाए तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी या ठीक है अपने पास पैराशूट खोला। और इसका थर्ड पार्ट दे देते हैं कि कितना टाइम लगाया उसने, ऊपर से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसने यहाँ से यहाँ तक आने में। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी अगर निकालना जाए तो टोटल, चलो सेकंड पार्ट तो क्या होगा उसका 195 मीटर। और थर्ड पार्ट अगर हम निकालें तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की उसने जंप करने के बाद, वो क्या लेगी टोटल डिस्टेंस। यहाँ पे अपने पास क्या आया 195 मीटर प्लस 195 मीटर प्लस 40 क्या हो जाएगा, ये होगा अपने पास 135 मीटर। तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स को हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एंड इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल इस तरह की उसने जंप की उसकी वेलोसिटी कितनी थी, तो ऐसे हम इन न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो और आपने एंजॉय किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। और फॉर एनी फीडबैक एंड हेल्प मेल मी एट मेल द physics wave @gmail। अगर आपको किसी फीडबैक और मेरी हेल्प की जरूरत है तो प्लीज मेल मी। ठीक है, एंड आल्सो माय इंस्टाग्राम चैनल द
फिजिक्स में। थैंक यू।